आजमगढ़ में और रामपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो सहयोगी दल की भूमिका में और बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार में नजर आए। हार मिली है आप लोगों को, पहली प्रतिक्रिया? मिली है हार, हार स्वीकार है। जनता को जितना हम समझा पाए उतना समझा पाए, नहीं समझा पाए तो नहीं वोट मिला। सेमीफाइनल कहा जा रहा था, ये 24 का सेमीफाइनल, दोनों ही उपचुनाव जहां पर होनी रामपुर और आजमगढ़, वो आपकी यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग हार गए तो 24 में क्या करेंगे? कि बहुजन समाज पार्टी जब जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। और समाजवादी पार्टी को कमरे से बाहर निकल के, एसी वाले कमरे से बाहर निकल के थोड़ा धूप का भी आनंद लेना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में बात करनी पड़ेगी, तब बात बनेगा। शिष्टाचार पेश करनी पड़ेगी। और खाली विधानसभा में बोल देने से कि हमने बोल दिया, सब सुन लिए, सब वोट दे देंगे, अब वो ज़माना गया। अब ज़रूरत है जनता के बीच में जा कर के, उनके बीच में भाईचारा पैदा करके, उनको समझा करके, पार्टी संगठन के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे। बीजेपी 24 घंटा चुनाव मूड में रहती है। ये जब चुनाव का बिगुल बज जाएगा, सूचना जारी हो जाएगी, नामांकन का अंतिम दिन रहेगा, तब प्रत्याशी देंगे। ऐसे लड़ाई नहीं होगी ना। लेकिन ये एक बड़ा हमला है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर आपका। आपने तंज कसा है कि ऐसी कमरों से बाहर जाना होगा, तो रिश्तों में भी इसका असर पड़ेगा क्या, आपके और उनके रिश्तों? हम हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलते। ये बैठे रहेंगे यहाँ कमरे में और चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे ही लड़ाई होगी? कम से कम एक टीम भावना से काम करती है टीम। हम लोग जूझ रहे हैं क्षेत्र में, ये बैठ के लखनऊ में एसी का हवा ले रहे हैं। ये नहीं जा सकते थे? इनको भी जाना चाहिए। भेज दिए कि जाओ योद्धा तुम लड़ो, कमांडर लापता रहे। ये कौन सा खेल है? आपको हमने देखा कि बहुत आपने मेहनत करी और बाकी जो भी आपके सहयोगी दल थे उन्होंने मेहनत करी, लेकिन अखिलेश यादव जी का न जाना, इसके पीछे क्या वजह है? अब ये भैया वही बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव से सीख लेना चाहिए कि अभी जैसे आपने कहा कि आपने आजमगढ़ में बड़ी मेहनत किया, ये बात तो आप समाजवादी पार्टी के लिए भी कहते, जब वो करते तब न कहते। तो हमने तो अपनी भूमिका निभाई, हमने अपनी भूमिका निभाई, जितना मेरे पास क्षमता थी उतना हम लोग किए। इसी तरह का काम समाजवादी पार्टी करती और गठबंधन के साथ ही करते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। चूक कहाँ हो गई? भाई संगठन का ना होना, क्षेत्र में न जाना, एसी कमरे से न निकलना, यही चूक है ना। अब 24 की लड़ाई आपको लगता है कि मुश्किल हो गई है आप लोगों के लिए? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। दिक्कत क्या है कि जब इंजन चलता है तो डब्बा सब्बा जब चल जाते हैं, दो चार ठे चक्का उक्का बैरिंग सैरिंग भी फूटा रहता तो रगड़ के सब चल जाते हैं, प्लेटफार्म पहुंचा देता है। जब इंजन नहीं चलेगा तो डब्बा कैसे डोलेगा? कैसे 24 में कैसे इंजन को चलाएंगे? चलेगा इंजन ना। अब जा रहे हैं हम, थोड़ा मीटिंग करेंगे। अब आप समझिए कि आज 112 मीटिंगें हमारी पार्टी की हुई हैं। काउंटिंग हो रही है ना। समाजवादी पार्टी की सारी निगाह काउंटिंग पर है, हमारा पूरा निगाह संगठन पे है। हम प्रतिदिन 100, 150, 200, पौने 200, 250 तक हम मीटिंग एक एक दिन करवाते हैं अपनी पार्टी के नेताओं से, हम खुद करते हैं। और ये लोग कमरे से जैसे धूप लगती है कि ठंडी लग जाएगी या गर्मी लग जाएगी, इस तरह का मूवमेंट नहीं होगा। जनता के बीच में निकलना पड़ेगा। आएंगे लौट के तो मिलेंगे उनसे कि चलिए अब यहाँ ऐसी पैसी छोड़िए, चलिए आगे। आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी को जीत मिली है, कुछ कहेंगे, बधाई देंगे? नहीं, हम का बधाई दें उनको। भाई वो लोग मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे गांव-गांव जा कर के उनका संगठन बना रहे हैं, लोगों को घेर रहे हैं। हम फ्री छोड़ दे रहे हैं कि जाओ, जो है एकदम मैदान खाली छोड़ दे रहे हैं, तो घरों को उर्दी जंगरा में न चल जाइए। बहुत शुक्रिया। ये हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एसी से बाहर निकलना होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, और तब जाके उन्हें जीत नसीब होगी।
कैमरा पर्सन रोशन के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।